नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज नीरज शर्मा और आज मैं एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने जा रहा हूं जो लगभग 3000 साल से पूरी दुनिया में अपना प्रकोप दिखाती रही, जिससे 19वीं शताब्दी तक लगभग 300 मिलियन लोगों की मौत हुई, यानी अप्रोक्सीमेटली 30 करोड़ लोग। डिजीज का नाम था स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स एक वायरल डिजीज है जो वेरियोला नामक वायरस से होती है। वेरियोला वायरस ऑर्थोपॉक्स फैमिली का एक वायरस है। बीमारी के शुरुआती लक्षण थे फटीग, टायर्डनेस, बैक पेन, वोमिटिंग, नाउजिया एंड हेडेक। बीमारी होने के 2 से 3 दिन के बाद पूरी बॉडी के अंदर रेड रैशेस पड़ जाते थे और लेटर ऑन ये रेड रैशेस ब्लिस्टर्स या फोड़े में कन्वर्ट हो जाया करते थे और उन ब्लिस्टर्स के अंदर पस भर जाती थी और ये पस पूरी बॉडी में फैल जाती थी। इस पस के कारण उस समय बहुत से लोगों को ब्लाइंडनेस का सामना करना पड़ा और ये पस बाद में लोगों के मौत का कारण बनती थी। जब स्मॉल पॉक्स डिजीज पूरे यूरोप में बहुत तेजी से फैल रही थी तो 1796 के अंदर एक महान वैज्ञानिक आए जिनका नाम था एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर का जन्म 17 मई 1749 को बर्कले में हुआ था। एडवर्ड जेनर ने पहली बार स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन खोज निकाली थी और यह दुनिया की सबसे पहली वैक्सीन थी। इसीलिए एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ वैक्सीनेशन भी कहा जाता है। स्मॉल पॉक्स डिजीज की वैक्सीन एडवर्ड जेनर ने कैसे खोज निकाली थी, आइए अब इस पर बात कर लेते हैं। उस दौरान यूरोप में एक और डिजीज बहुत तेजी से फैलती जा रही थी जिसका नाम था काउपॉक्स। काउपॉक्स गाय में होने वाली एक डिजीज थी। काउपॉक्स के सिम्टम्स इतने भयानक नहीं थे और जिन लोगों को काउपॉक्स डिजीज हो रही थी वो इससे बहुत जल्दी रिकवर कर पा रहे थे। काउपॉक्स में गाय के उडर या थन में ब्लिस्टर्स या बम्प्स बन जाते थे और उन ब्लिस्टर्स में फ्लूइड भर जाता था। एडवर्ड जेनर ने देखा कि दूध निकालने वाली महिलाओं में ये डिजीज ज्यादा हो रही थी और जिन महिलाओं में काउपॉक्स डिजीज हो रही थी उन महिलाओं में स्मॉल पॉक्स की डिजीज नहीं हो रही थी। और उन्होंने ये देखकर एक 8 वर्षीय बालक पर अपना एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम था जेम्स फिलिप्स। एडवर्ड जेनर ने गाय के थन के छालों से काउपॉक्स का फ्लूइड निकाला और उसे जेम्स फिलिप्स की बॉडी में इंजेक्ट कर लिया। जेम्स फिलिप्स को हल्का सा बुखार आया और वो जल्द ही काउपॉक्स की डिजीज से रिकवर हो गए। और अब एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स के फ्लूइड को लिया और उसको जेम्स फिलिप्स की बॉडी में इंजेक्ट कर लिया। उन्होंने देखा कि जेम्स फिलिप्स काउपॉक्स के वायरस की वजह से स्मॉल पॉक्स वायरस से पूरी तरह इम्यून हो चुके थे। जेम्स फिलिप्स पर किए गए एक्सपेरिमेंट के बाद एडवर्ड जेनर ये समझ चुके थे कि हो ना हो काउपॉक्स का वायरस ही स्मॉल पॉक्स वायरस के लिए एक एंटीडोट है और उन्होंने अपना ये एक्सपेरिमेंट हजारों लोगों पे किया। आज भी एडवर्ड जेनर के इस महान काम के लिए उन्हें याद किया जाता है और उन्हें फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी एंड फादर ऑफ मॉडर्न वैक्सीनेशन कहा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।